प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं तारा नागर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर। आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश यानी जो बिना पढ़ा हुआ, यानी अब जो अपने कोर्स में नहीं होता है वो गद्यांश, और वो गद्यांश पढ़कर कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। अपठित गद्यांश, अपठित यानी जो अपन ने कोर्स में यानी किताब में नहीं पढ़ा है वो गद्यांश। गद्यांश गद्य का अंश। अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए परमावश्यक होता है। जिस जाति, देश और राष्ट्र में अनुशासन का अभाव होता है वह अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता है। जो विद्यार्थी अपनी दिनचर्या निश्चित अवस्था में नहीं ढाल पाता वह निरर्थक है, क्योंकि विद्या ग्रहण करने में व्यवस्था ही सर्वोपरि है। अनुशासन का पालन करते हुए जो विद्यार्थी योगी की तरह विद्या अध्ययन में जुट जाता है वही सफलता पाता है। यानी ये आपका अपठित गद्यांश है। तो जब भी आपकी परीक्षा में कोई भी अपठित गद्यांश आता है तो आपको ध्यानपूर्वक इसको 2 बार पढ़ना है। वह मुझे पता है कि आपके पास में समय बहुत कम होता है, फिर भी आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार। जैसे वापस मैं एक बार समझाती हूँ। अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए ही नहीं, ये अपन सभी को पता है कि अनुशासन की आवश्यकता बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और युवा के लिए, सभी के लिए परमावश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटों के लिए ये आवश्यक है या बड़ों के लिए ये, यानी सभी को अपन को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अपितु सभी के लिए परम आवश्यक है, सभी के लिए ये परम आवश्यक है। जिस जाति, देश और राष्ट्र में अनुशासन का अभाव होता है वह अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। ये अपन को पता है। अगर अपन अनुशासन में नहीं रहेंगे तो न तो अपना परिवार विकास करेगा, न समाज, न देश। तो इसलिए अनुशासन रखना बहुत ही आवश्यक है। जो विद्यार्थी अपनी दिनचर्या निश्चित अवस्था में नहीं ढाल पाता वह निरर्थक है। यानी जो विद्यार्थी अपनी दिनचर्या यानी जो पूरे दिन को व्यवस्थित नहीं जीता है वो निरर्थक है। यानी अपनी दिनचर्या के हिसाब से अगर पूरे दिन नहीं रहेंगे तो अपना पूरा दिन निरर्थक है, क्योंकि विद्या ग्रहण में व्यवस्था ही सर्वोपरि है। यानी एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन पहली आवश्यकता है। अनुशासन का पालन करते हुए जो विद्यार्थी योगी की तरह विद्या अध्ययन में जुट जाता है वही सफलता पाता है। अनुशासन का पालन करते हुए जो बच्चा योगी की तरह विद्या अध्ययन में जुट जाता है वही सफलता पाता है। यानी पढ़ाई के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी निश्चित समय में अपन को उठना है और जो अपन टाइम टेबल के अनुसार अपना जो समय सारणी जो दिन की होती है उसके अनुसार अपन को अपना काम करना है और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। तो अब इसमें ये जो गद्यांश है आपको 2 बार पढ़ना है और उसके बाद में ये जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन पढ़ते हैं 2 बार तो समझ में आ गया कि इसका सारांश क्या है। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक अनुशासन है या अनुशासन का महत्व है, ऐसे लिखना है। अनुशासन किन के लिए आवश्यक होता है? तो देखो पहली लाइन में लिखा है, अनुशासन किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए नहीं अपितु सभी के लिए परम आवश्यक है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो अनुशासन सभी के लिए परम आवश्यक होता है।
कौन से विद्यार्थी सफलता पा लेते हैं? तो इसमें देखो लिखा है, अनुशासन का पालन करते हुए जो विद्यार्थी योगी की तरह विद्याध्ययन में जुट जाता है वही सफलता पाता है। ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए क्या बात ज़रूरी है? एक अच्छे विद्यार्थी के लिए दिनचर्या निश्चित अवस्था में रहते हुए अनुशासन का जो पालन करता है वो उसके लिए ये बात ज़रूरी है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग आपको पता है, वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगे हुए होते हैं। तो अनुशासन में ये जो शब्दांश अनु शब्द ये शासन के आगे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? उपसर्ग। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आपको लिखना है, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। मुझे लगता है आपको ये अपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। धन्यवाद।